मेरा जेपी लाल का है ना, उसको आप शेयर में इंक्लूड कर्नाटका। मैं जयप्रकाश। गुड मॉर्निंग सभी को, जितने भी हमारे मित्र आज उपस्थित हैं, सभी को हमारा शुभ संध्या एंड गुड मॉर्निंग एंड गुड मोर अर्निंग। गुड मोर अर्निंग, गुड मोर अर्निंग। ये कैसे होगा, आइए हम लोग चलते हैं आज की इस चर्चा में, जिसका नाम मैं बड़े ही अच्छे ढंग से रखा है, डीएक्शन में सफलता आंतरिक नियम से मिलती है। ये आज मैंने एक रखा है, डीएक्शन में सफलता आंतरिक नियम से मिलता है। और संसार में नियम तो इससे बहुत सारे हैं, लेकिन प्रमुख तौर पर नियम दो प्रकार के होते हैं। प्रमुख तौर पे नियम दो प्रकार के होते हैं। तो आइए आज जानते हैं कि डीएक्शन में हम नए लोग हैं चाहे पुराने लोग हैं, सभी लोग मेहनत करके काम करते हैं, लेकिन योग्यता अपनी मेहनत से हमें वो चीज नहीं मिल पाता है जो अन्य प्रांतों में या हमारे शहर में डीएक्शन को ज्वाइन करने के बाद वो बड़ा अचीवमेंट हासिल करते हैं, और बहुत लोग इससे पीछे रह जाते हैं। क्यों? आज इसी क्यों पर मेरा एक सब्जेक्ट मैंने रखा है, डीएक्शन में सफलता आंतरिक नियम से मिलती है। वो क्यों का जवाब है ये कि हमें क्यों नहीं मिलती, क्योंकि आप किसी नियम का पालन नहीं करते। वह नियम क्या है? वह आंतरिक है, मेरा है, व्यक्तिगत है। वो किस प्रकार से है, उसको एक नियम के तरफ, एक अनुशासन के रूप में मैं आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूं। आइए बढ़ते हैं आगे। रिसोर्स, हमें सफलता के लिए मेरे जीवन में कुछ रूल्स होने चाहिए, कुछ नियम होने चाहिए, कुछ सिस्टम होना चाहिए। एक सिस्टम तो हमारा डीएक्शन का है, एक सिस्टम कुछ हमारे आरबीसी प्रोफेसर के ग्रुप के साथ जुड़ करके लोग काम कर रहे हैं। सभी एक सिस्टम को फॉलो करके काम कर रहे हैं। हमारा कर्नाटक के जितने भी अभी हमारे मित्र हैं, वो सभी, या हमें बहुत से लोग बाहर देश से भी देख रहे, बाहर गांव से भी देख रहे, हमारा झारखंड बिहार से भी कुछ लोग आ सकते हैं, जुड़ सकते हैं, क्योंकि ये मैंने सभी जगह पर भेज दिया। ओके, तो प्रश्न यही है कि मैं इतने दिन से काम कर रहा हूं, मुझे मेरे योग्यता, मेरे मेहनत के अनुरूप क्यों नहीं मुझे सफलता मिलता है? तो यहां मैं आपसे कहना चाहता हूं कि क्या आपके उस मेहनत का सोर्स क्या है? क्या आपने किसी रूल को, सिस्टम को फॉलो किया? और अगर फॉलो किया तो क्या 100% उसमें अपना वह नियम डाला? क्या बनाए गए नियम से आप कभी अनुशासनहीनता आपके जीवन में आया नहीं? जैसे मैं कहूं नियम, अगर आप रोटी मेरी बहनें बनाती हैं, मां बनाती है, तो वो पूरी तरह से वहां रहती है, वो बराबर ऐसे बेलती है, बेलने के बाद में वो फिर तावे पर रखती है, पहली बार थोड़ा समय के लिए रखती है, बाद में फिर पलट के फिर आग पर रखकर करती है, तो गोल गोल फूल जाता है। हम आप नहीं बनाना जानते हैं, मेरे से नहीं फूलता। क्यों? क्योंकि मैं उस सोर्स को, उस रूल को, उस नियम को फॉलो नहीं करते। इसीलिए यहां मैं कहना चाहता हूं आज की इस चर्चा में कि हम सफल इसलिए नहीं होते कि हमें कुछ नियम बना करके चलना चाहिए, जो हमारा अपलाइन, जो हमारा रोल मॉडल है, जो मैं आगे चर्चा में कहूंगा, जिनको मैं मेंटर मानता हूं, उनकी बात को मानते हैं या नहीं, या आप अपना चल करते हैं। तो जब जब आप अपना करेंगे, सभी लोग एकलव्य नहीं हो सकते, सभी धरती पर एकलव्य नहीं हो सकते। हम जन्म से बहुत ही ज्ञानवान नहीं थे, हम जैसे जैसे जीवन को जिए, डीएक्शन में आए, जैसे जैसे आगे बढ़े, हमें ज्ञान होता गया। तो इस तरह से हमें एक रूल को, एक नियम को फॉलो करना पड़ेगा। और डीएक्शन के विकास के लिए हम आपसे आज शेयर करेंगे दो प्रकार के नियम जिंदगी में होते हैं। पहला नियम प्रगट या बाह्य नियम कहलाता है। प्रगट जो प्रेजेंट में है, जो संवैधानिक है, बाह्य नियम है ये। प्रगट या बाह्य नियम जो संवैधानिक है, जो संविधान में लिखा हुआ है, जो हमारे संस्कृति में है लिखा हुआ, जो हमारे समाज में लिखा हुआ है, हमारी परंपराओं में लिखा हुआ है, उसको मानकर हम चलते हैं। जैसे पहले डीएक्शन पर हम क्यों नहीं सफल हो पाते हैं?
और यहाँ हम आज जो आपको कह रहे हैं कि नियम को फॉलो करिए। और नियम क्या होता है, दो प्रकार के होते हैं, एक प्रकट या बाह्य नियम और एक होता है आंतरिक नियम। आंतरिक नियम दूसरा है, वो मैं बाद में बताऊंगा। पहले प्रकट या बाह्य नियम जिस पर हमारा संसार चलता है। तो यातायात के नियम, जो ये हम यातायात के नियम जो बनाते हैं, ट्रैफिक रूल, उसमें रूल है या नहीं। रेड पर अगर बॉल जला है, आप चल जाएंगे तो आपकी पर्ची कट जाएगी, आपको पुलिस का डंडा खाना पड़ेगा। आप हेलमेट नहीं पहने हैं तो आपको फाइन हो जाएगा। आप मास्क कभी नहीं लगाए हैं तो पुलिस का डंडा लगेगा। ये नियम है, ये प्रकट नियम है, ये संवैधानिक नियम है। अगर आप पालन नहीं करते हैं, इसलिए आप डर के पहनते हैं, या तो पुलिस के डर से, लोग एक्सीडेंट में सर फट जाएगा इसके डर से नहीं पहनते, पुलिस पकड़ लेगा, पर्ची काट लेगा, इसीलिए हम हेलमेट पहनते हैं अधिकतर लोग। बाकी लोग जो हेलमेट की चीज, हेलमेट क्यों पहनना चाहिए, अगर वो पहनते हैं कभी बिना हेलमेट के बाहर नहीं निकलेंगे। ये यातायात के नियम को फॉलो करते हैं डर से। किस चीज के डर से? या तो पुलिस के डंडे और पर्ची फाइन से, या तो मृत्यु से। इसलिए आप उसका पालन बिल्कुल बराबर करते हैं। आइए दूसरा नियम, इसी प्रकट या बाह्य नियम की तरफ हम बढ़ते हैं, विवाह का नियम। अब देखिए, आपके कर्नाटका की जो संस्कृति है उसमें विवाह का तरीका अलग होगा, मुस्लिम के विवाह का तरीका अलग होगा। ये उनके उनके संस्कृति में लिखा हुआ है। बिहार के लोगों का अलग होगा, आदिवासी लोगों का अलग होगा, जैनिज लोगों का अलग होगा, आपके जो सिख लोग हैं उनका गुरुद्वारा में जाकर विवाह हो जाएगा, क्रिश्चियन का जाकर के गुरु चर्च में जाएंगे और हमारे फादर कुछ कराएंगे और उनका विवाह हो गया। तो सभी का विवाह अलग अलग है। लेकिन अगर उस विवाह के विरुद्ध में अगर उस संस्कृति के लोग, उस समाज के लोग अगर विरुद्ध चलेंगे तो उनको समाज इनकार करता है, उनको दंडित करता है। इस डर से वो संस्कृति का पालन करते हैं और आगे बढ़ते हैं। उनका भी एक नियम है, विवाह के नियम, इसलिए हम उस नियम का पालन करते हैं और परंपरा के हिसाब से हम अपनी संस्कृति को भी डोबते। और अगर नहीं करते तो हमारा संस्कृति विध्वंस होता है, भटक जाता है। तो इसीलिए हमारी सबकी जिम्मेदारी बनती है कि मुझे इस तरह से विवाह करनी है। तो वो एक प्रकट नियम है या बाह्य नियम है, यह बना हुआ है। अब खेल के भी नियम है। अगर आप क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, आप ज्यादा एग्रेसिव हो जाएंगे, अंपायर आपको कार्ड दिखाएगा, बाहर निकलो। क्रिकेट के मैदान में बार बार अनावश्यक आप नो आउट दैट करेंगे तो आपको वो वार्निंग दे देगा या आपके मैच फीस से पैसे काट लेंगे। ये नियम होते हैं और उस भय से हम उसका पालन करते हैं। मैं बार बार इंगित कर रहा हूं कि नियम का पालन जो नहीं करेगा वो दंडित होगा। तो दूसरा, जब आंतरिक नियम, जो मैंने कहा कि आज की चर्चा में हम आंतरिक नियम का जब तक पालन नहीं करेंगे, जो आपका व्यक्तिगत होगा, उससे जब तक भयभीत नहीं होंगे, डरेंगे नहीं, तब तक आप उसका पालन नहीं करेंगे। और अगर पालन नहीं करेंगे तो सक्सेस नहीं मिलेगा, और जो पालन करेगा वो सक्सेस होगा। इसके बाद में है धन के नियम। अब ब्लैक मनी अगर आप जमा कर देंगे तो क्या करेगा, आपके यहाँ इनकम टैक्स वाला रेड मारेगा, फाइन करेगा, जेल जाना पड़ेगा। तो व्हाइट मनी का क्या है कि 5 लाख से ज्यादा करेंगे उसी हिसाब से आपको टैक्स भरना पड़ेगा। अगर आप वैसा टैक्स नहीं भरेंगे, अभी देखिए मेरे को परेशानी हो जाता है, जो पैसे जितने आते हैं मैं खर्च दिखाते दिखाते फिर भी मेरे को टैक्स देना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में अब मेरा एक ही कमाई है, एक स्टॉक पॉइंट का, एक डीएक्सन का, नेटवर्क का, ये 2 है कि मुझे टैक्स तो पे करना पड़ेगा। हम कितना खर्चा दिखाएंगे, कितना एलआईसी दिखाएंगे, उसके एक नियम है, वो संवैधानिक है, वो लिखा हुआ है, उसका पालन नहीं करेंगे दंडित होंगे। वसीयत के भी नियम लिखे हुए हैं, भोजन के नियम लिखे हुए हैं। यहां अगर हम चर्चा करें कि भोजन अगर आप सही समय पर नहीं करते हैं तो आप बीमार पड़ते हैं। इसलिए हमारे संस्कृति में कहा गया, जल्दी खाओ जल्दी उठो, खूब भूख लगे तो खाओ, भूख से कम खाओ, एक रोटी को चबा चबा के खाओ, खाली पेट थोड़ा रखो। ऐसा रहने से पाचन क्रिया दुरुस्त रहता है। फिर वो भोजन से रस बनता है, रस से रक्त बनता है, ओज बनता है, अस्थि बनता है, बीर्ज बनता है और आपका औरा बनता है।
ये नियम है भोजन के, लेकिन लोग इसको नजरअंदाज करते हैं, बीमार होते हैं, डॉक्टर के यहाँ जाते हैं और आरजीजेल खाते हैं तो ज्यादा मात्रा में खाना पड़ेगा। तो वो भी एक नियम है, हमारी परंपरा से चली आ रही है और आज हमारा समाज उसको नहीं मानता। पिज्जा और बर्गर की तरफ में भागते हैं। हमारा जो परंपरागत भोजन है जो घर में खाते हैं वो स्वस्थ है। आज कई औसतन लोगों का फैटी लिवर हो गया, क्यों? क्योंकि वो भोजन के नियम का पालन नहीं करते, इसलिए वो शारीरिक रूप से बीमार और अस्वस्थ रहते हैं और ढेर सारी बीमारियां आती हैं। शिक्षा के भी नियम है, जो एजुकेशन है उसका भी नियम है। आप उसका बिना पालन किए हुए आपको जीवन में कुछ भी नहीं उन्नति मिल सकता। एजुकेशन के लाइन में भी नियम है, उस नियम का हम पालन करते हैं। अगर हम परीक्षा दे रहे हैं, हम चीट करेंगे तो हम एक्सपेल हो जाएंगे, जेल भी हो सकता है। ये सारे नियम हैं और उसका पालन हम करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि एक नियम बना हुआ है, एक डिसिप्लिन बना हुआ है, अनुशासन बना हुआ है। अगर हम उस तरह से नहीं चलेंगे तो हमारा जीवन दुखमय हो जाएगा, कष्टकर होगा और हमें दंड भोगना पड़ेगा। अब देखो, जीएसटी के भी नियम है। कई हमारे स्टॉकिस्ट सुन रहे होंगे, कर्नाटका का परसों तरसों जो हमारा स्टॉकिस्ट और लीडर का मीटिंग था, शशि जी कितना बात कर रहे थे, कई लोगों का प्रश्न था। तो जीएसटी के भी कुछ नियम हैं। उस नियम के बाद जीएसटी 1, जीएसटी 2R, जीएसटी 3B अगर समय समय पर नहीं भरेंगे तो फाइन लगेगा। ये एक नियम है। और आप सही समय पर भी नहीं भरेंगे तो आपका कंपनी, हमारा डीएक्शन का जो पैसा है, स्टॉकिस्ट का जो आप डालते हो 18%, 18%, वो आपको समय पर नहीं मिलेगा। समय पर मिले इसके लिए उस दिन शशि जी ने हम लोगों को मार्गदर्शन किया। तो ये जीएसटी के भी नियम है। अर्थात ये कुछ जो है ऐसे ढेर सारे नियम है, ये प्रगट या बाह्य नियम है। हम इसका पालन करते हैं ताकि मेरे जीवन में कोई तकलीफ ना आवे और हम प्रशासनिक, सामाजिक, पारिवारिक और नैतिक तौर पर हम दंडित ना हो, इसलिए हम उसका पालन करते हैं। अब आते हैं दूसरे नियम की तरफ। ये अदृश्य या आंतरिक नियम है। ये कहीं किसी संविधान में नहीं लिखा हुआ है। ये कहां है? ये सफलता के मनोविज्ञान में लिखा हुआ है बंधु, सफलता के मनोविज्ञान में लिखा हुआ है। इसलिए मैंने आज कहा है कि सफलता हमें आंतरिक नियम से मिलता है। आइए जानते हैं। आज हमारे मित्र उपस्थित हैं, मैं नहीं जान पा रहा हूं कितने लोग हैं। तो ये हम सफल जीवन के लिए सफलता हमें कैसे मिलेगी, क्या करने से मिलता है? सभी लोग जानते हैं। मेहनत करेंगे, क्या इससे मिलेगी? हम सेक्रीफाइस करेंगे, क्या इससे मिलेगा? क्या हम स्मार्ट वर्क करेंगे, इससे मिलेगा? ये सारे चीज सच तभी हो सकते हैं जब आपका सपना बड़ा होगा। और सपना बड़ा कौन कर रहा है? बाहर कोई संविधान में लिखा है क्या सपना बड़ा बनाओ? नो, ये हमारे मेंटर, ये हमारा गुरु, और ये सबसे बड़ा हमारा जो अंदर का सोच है, एटीट्यूड है, सदविचार ही हमारा सदगुरु है और मेंटर है एक तरह से। और उसको एनर्जी मिलता है, उसको पेट्रोल मिलता है, उसको तपीस मिलता है, उसको आग मिलता है, हमारा जो फिजिकल अपलाइन है, जो हमारा मेंटर है। और वो जो मेंटर हमारे अंदर की, उस मेंटर को जब ताकत मिलता है तो हम एक अखंडता के साथ हम जीवन जीते हैं। ये कहीं कोई संविधान में नहीं लिखा हुआ। अखंडता का मतलब विश्व प्रतिज्ञा देखिए, विश्व ने जो प्रतिज्ञा की वो अखंड था। इस तरह की क्या प्रतिज्ञा हम करते हैं कि मुझे 2020 दिसंबर तक में मुझे ये करना है। यहां से शुरुआत होती है मित्र आपके सफल होने का। आज और अभी और इसी क्षण आप एक प्रतिज्ञा करिए, अखंड प्रतिज्ञा करिए, अखंडता के साथ जीवन जिए। ये आंतरिक नियम है। जब तक वो अपने अंदर आप नहीं लाओगे, आप सफल नहीं होगे। किस तरह का? जो भीष्म ने प्रतिज्ञा की, भीष्म ने जो प्रतिज्ञा की, जो दशरथ माझी ने उतने किलोमीटर का पहाड़ अकेले छेनी हथौड़ी से 22 साल में खोद दिया। अब कल्पना करिए कि वहां पर ना खाने का था, ना पीने का था, कोई औजार नहीं था, पत्नी से प्यार करता था, पत्नी मर गई, 70 किलोमीटर घूम के जाना था। अगर पहाड़ में रास्ता होता तो वो 20 किलोमीटर में 30 किलोमीटर के बाद चला जाता। तो उसने कल्पना की, दिमाग में उसका जो अखंड प्रतिज्ञा कर ली कि अब इस गांव के किसी भी लोगों को मैं मरने नहीं दूंगा। और उसने वो पहाड़ को खोद डाला, आज इतिहास बना दिया। क्या है ये? अखंड प्रतिज्ञा। तो इस तरह से ये अखंड आज और अभी इसी क्षण सफल होना है, बड़े पैसे कमाना है तो बड़ा सपना देखिए, खूब बड़ा सपना देखिए, जो लगे कि असाधारण है।
और जब असाधारण कोई असाधारण व्यक्ति ही करता है, जब आप अपने आप को कहोगे कि मैं आई एम द ग्रेट, आई एम द बेस्ट, आई कैन डू इट, ये बोलने के लिए लगता है, लेकिन नो, इसको करना आगे मैं बताऊंगा कैसे। इसलिए अखंड प्रतिज्ञा, अखंडता के साथ जीवन जिए। कोई नहीं तोड़ सके मेरे इस सपने को। दुनिया का कोई भी नेगेटिविटी मेरे इस सपने को नहीं तोड़ सकता। विष्णु को कोई तोड़ सका? क्योंकि वो अखंड प्रतिज्ञाबद्ध था। दशरथ माझी को कोई नहीं रोक सका, उसने रास्ता बना दिया पहाड़ को काट के। ये है विष्णु प्रतिज्ञा। अगर ऐसा आप करोगे तो आपको सफल होने से दुनिया में कोई नहीं रोक सकता। ये आपका है, व्यक्तिगत है, इसको अब स्वीकार करिए और उसको जिए, और वही जीना अपने डाउन लेकर सिखाइए। इसके बाद में है मित्र, वह करो जो आपकी आत्मा को प्रज्वलित कर दे। वह करो जो आपकी आत्मा को प्रज्वलित कर दे। कैसे? जैसे मैं आपको पहले एक साधारण जीवन की यात्रा में ले चलता हूं। एक यात्रा, आप सफर कर रहे हैं, गाड़ी में काफी भीड़ है और एक मां खड़ी है, सभी लोग बैठे हैं, कोई घसकने के लिए तैयार नहीं है, अपना सीट छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, और आप वहां से उठ जाते हैं और उस माता जी को कहते हैं कि आओ मां, बैठो आप। उस वक्त आपको कैसा फील होता है? और जितने भी कंपार्टमेंट में लोग बैठे हैं, आपको क्या बोलता होगा? ये है आत्मा को प्रज्वलित करने वाली बात। हमेशा वह करो जो आपको आत्मा को प्रज्वलित करे, ऊर्जा दे। उसी यहां पर क्या करेंगे? डिएक्शन के सफल होने में क्या करेंगे? आप वह करिए जितना आप जानते हैं उससे ज्यादा मेरा डाउन लेग जाने, मैं हर्ट लाइन जाने, उसके लिए हमेशा प्रयत्नशील रहिए। अपने से पहले अपने डाउन लेग को क्रॉन एम्बेसडर बनाने की तरफ बढ़िए। जिस इस विचारधारा के साथ आप जीना शुरू करेंगे, अपने डाउन लेग को बनाना शुरू कर देंगे, उससे आप प्रतिस्पर्धा न करें, कंपटीशन न करें। मेरे से पहले तू क्यों क्रॉन एम्बेसडर और क्रॉन डायमंड होगा? गलत। आप मार्केटिंग प्लान को फिर नहीं समझे हैं, क्योंकि आप देखो कि आपको केवल जो हमारा स्टार डेवलपमेंट बोनस है वो कितना बड़ा आ सकता है। मैं अगले बैठक में बताऊंगा कितना बड़ा हो सकता है। सो मित्र, वह पूरी तरह से ऐसा होने का, ऐसा कभी नहीं होने का, ऐसा दीजिए 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 दीजिए, ये आत्मा को खुशी मिलता है। अपने हिस्से का भी किसी को आप दे दिए और वो आप तृप्त होकर के आपको कहता है कुछ रो भाई, आप नहीं होते तो क्या पता नहीं मेरी जिंदगी क्या हो। करने वाला जीवन, और ऐसे ही जीवन जीना चाहिए, तभी अखंड प्रतिज्ञा होगा। सो मित्र, इसके बाद में गुरु, ये सब आंतरिक नियम है, इससे आपको सफलता मिलेगी। गुरु और रोल मॉडल खोजिए, गुरु और रोल मॉडल को बनाइए। वो गुरु कौन होगा ये आप तय करें, जहां से आपको ज्ञान मिलता है। जो गुरु आपका अपलाइन से बढ़िया कोई हो नहीं सकता धरती पर। डिरेक्शन के बिजनेस में हमारा अपलाइन, वो अपलाइन सोया हुआ छोड़िए, उसके ऊपर में अपलाइन है, वो सोया हुआ है, उसका ऊपर वाला है। आप उनसे संपर्क करें, हमेशा कुछ ना कुछ आप उनसे संसर्ग में बने रहें। गुरु और रोल मॉडल को खोजिए और उसके बताए मार्ग पर हमेशा ये मत सोचिए कि मैं सब जानता हूं। जिस रोज आपके अंदर में ये भाव आ जाएगा, आज मैं बड़े प्यार से कहते रहता हूं, अभी मेरा 9:30 बजे मीटिंग है, हर संडे को मैं चौपाल लगाता हूं और प्रतिदिन 9:30 बजे भी होता है वो। बाकी 6 दिन मैं अब अपने लीडर को दिया हूं। पहले मैं रोज आता था, हमारे भट्ट जी आया करते थे, अभी भी आते हैं। सो वहां पर हम अपने बच्चों से सीखते हैं आज। और लेकिन वहां कहें कि मैं तो सीनियर क्रॉन डायमंड हूं, इतने दिन से हूं, गलत। आप कुछ भी नहीं हो, फिर ना आप क्रॉन डायमंड है ना क्रॉन एम्बेसडर बनने वाले हैं, आप जीरो हो। जिस रोज आपको ये हो जाएगा कि मैं इतना जानता हूं जयराम जी की, आप कुछ भी नहीं जानते हो। इसीलिए गुरु और रोल मॉडल को अपने जीवन में जरूर बनाइए और उनके मार्गदर्शन में काम करिए। आप इस पुस्तक को पढ़िए। अब गुरु किसका भी नहीं था, आप देखिए तो तेंदुलकर का गुरु था, जितने भी महान लोग, धोनी का गुरु था, धीरू भाई अंबानी का गुरु था, टाटा बिरला का गुरु था, दास का था, किसका गुरु नहीं था? कृष्ण का गुरु था, अर्जुन का गुरु था, कृष्ण का गुरु तो गुरु था संदीपनी महाराज। इसके बाद में आप देखो कर्ण का भी गुरु था, उसने अच्छे ढंग से गुरु भक्ति नहीं निभाई, श्राप पड़ गया। तो जितने भी बड़े लोग हुए, चाहे आध्यात्मिक लोग हों चाहे वैज्ञानिक लोग हों, सबका कोई ना कोई मेंटर और रोल मॉडल था। क्या
और अगर है तो क्या आप उसको अर्जुन के समान आदर देते हैं? क्या आप एकलव्य की तरह अपने द्रोणाचार्य का मूर्ति बना करके भी श्रद्धा से अंगूठा दान करने की शक्ति रखते हैं? अगर नहीं तो फिर आप शिष्य नहीं हैं। इस तरह का जिसके अंदर एक निर्विवाद निर्बाध समर्पण हो, कहीं कोई भी अंतु परंतु लेकिन कोई क्वेश्चन, कोई शंका, कोई द्वेष नहीं होना चाहिए अपने अपलाइन के प्रति। आप समर्पित रहो, तो जिस तरह से आप समर्पित रहोगे वही आपका भी टीम देख करेगा। तो ये हो गया सर गुरु और रोल मॉडल। ये आंतरिक अदृश्य आंतरिक नियम है जो आपने बनाना है। अगर अभी तक नहीं बना है इसलिए आप सफल नहीं है। आप एक बार बना के देखो। इसके बाद सबसे बड़ा चीज, एक नियम का पालन करिए। मैं जेपी लाल, मैं खुले शब्दों में बोलता हूं, मैं 10 साल तक कंफर्ट जोन में था। वो हमारे सेठी जी जानते हैं, हमारे नीलेश भाई भी जानते हैं, हमारे भट्ट जी जानते हैं। जब इंडोनेशिया में मैं स्टेज पर रो रहा था, उस महिला को मिसेज मंडूरा जी को सुनकर, उस दिन से मेरे देह में आग लग गया। अरे तुम क्या थे, क्या हो और क्या तुम होना चाहते थे और अभी कहां हो? जगो, उठो, बहुत देर मत करो। मित्र उस वक्त मेरा टीम में 30 लाख 25 लाख का काम होता था, आज देखो 55 लाख 60 लाख की तरफ जा रहा है। जनवरी, अगर आप देखो दिसंबर से ज्यादा जनवरी, जनवरी से फरवरी ज्यादा, फरवरी से ज्यादा मेरा मार्च में, वो मार्च से ज्यादा मेरा अप्रैल, अप्रैल से ज्यादा मई, मई से ज्यादा जून में अभी हमारा हुआ, और जून से ज्यादा अभी हमारा जुलाई में होगा। इस कोरोना के अवस्था में भी, इस वैश्विक महामारी के समय में भी। क्यों? अभी तो हमें मजा आ रहा है काम करने में। पूरी दुनिया चिल्ला रहा है इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम। क्या हम अपने सिस्टम को बेच रहे हैं? क्या हम लोगों की तरफ जा रहे हैं? कुछ लोग तो बेचना नहीं जान रहे हैं। अरे टाटा बिरला चाय नमक बेच रहा है, बिस्कुट बेच रहा है, हम अमृत बेचने के लिए डर रहे हैं। गलत। तो इस तरह से हमें रोज 1% हमें बढ़ना चाहिए। रोज 1% अपना इजाफा करें। किस चीज में? ज्ञान में करिए, टीम के साथ में करिए, रोज यूट्यूब देखिए। 7 बजे जो आरबीसी का आता है, अगर आप लोग देख सकते हैं तो वहां देखिए। और यूट्यूब में ढेर सारे मोटिवेशनल है। मतलब अपने आप को रोज 1% बढ़िए। 2 तरह से हो सकता है, या तो आप सकारात्मक रूप में बढ़ सकते हैं। कल जितने आलसी थे आज उससे ज्यादा आलसी हो सकते हैं। कल जितने आप ज्ञानवान थे, अगर आज आपके अंदर में यह भावना नहीं है कि मुझे ज्यादा और ज्ञानवान होना है, तो भी आप सफल नहीं होंगे। कल मैं 10 लाख पीवी हो रहा था, आज मेरा 11 लाख पीवी हो। आज मुझे 1 लाख रुपया इस महीने में आया है, अगले महीने में मेरा 1,10,000 होना चाहिए। 1,10,000 कैसे होगा ये हम सबको पता है। आपको मालूम है कि कैसे करना है, क्या करना है, वही काम करिए। इसलिए हर दिन 1% बढ़िए और असफलता को गले लगाओ। एडिसन ने बल्ब का निर्माण था। असफलता को, मतलब असफलता को हमेशा गले लगाइए, उसकी अनुभूति को रखिए, ताकि सफलता का महल हम उसी असफलता के ज्ञान से महल बना सके, उस पत्थर से। एडिसन से सिद्धांत लिखा कि बल्ब ऐसे नहीं जलता, ऐसे नहीं जलता, 10,000 बार। और बाद में तो जितने लोग हैं वही बात हुआ है। इसलिए असफलता लगाइए, असफलता से निराश मत होइए, वो आपको खुशियां देगा एक दिन। उस अनुभूति को रखिए, असफलता को हमेशा गले लगाइए। और महान बनने के लिए खुद को महानता के घेरे में रखिए। महान बनना है ना, बड़ा लीडर बनना है ना, किस तरह से आत्मा को प्रज्वलित करने वाला लीडर बनना है। ऐसा वाला लीडर बनना है, ऐसा वाला लीडर नहीं बनना है। ऐसा वाला कौन करता है? कायर, भिखारी, अकर्मण्य, आलसी, 3,000 पीवी करके ग्रुप का पैसा खाने वाला, ये भिखारी है। भिखारी से ज्यादा और ये कुछ भी नहीं है। ये अकर्मण्य लोग हैं, ये दुनिया को कुछ भी नहीं दे सकता। सड़ा हुआ सेब है ये। 3,000 पीवी करके अपने ग्रुप का पैसा खाने वाला लोग अकर्मण्य और कायर है, भिखारी है। इसलिए ऐसा बनिए। घेरे में, कौन सा घेरे में? महानता के घेरे में लक्ष्मण रेखा खींच दीजिए। मैं इस सिद्धांत, इस नियम पर जीऊंगा। कैसा जीऊंगा? अखंडता के साथ जीऊंगा। वह करेंगे जिससे मेरा आत्मा प्रज्वलित हो, खुश हो जाए। वह काम करेंगे, वह काम करेंगे जो मुझे दूसरों से चाहिए, वही मैं दूसरों को बांटूंगा। गुरु और मेंटर के बात को मानेंगे, हर दिन 1% बढ़ेंगे, असफलता को गले लगाएंगे। इस महानता के घेरे में अपने आप को कैद कर लीजिए।
ओ एक घेरा लगा ली, लक्ष्मण घेरा, इससे बाहर नहीं निकलेंगे, आपको हम सबको सफल होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। और जितना आप लेते हैं उतना ही आप लोगों को देना सीखिए। मतलब ये नहीं कि आपके 3 से 1 लाख रुपया आया है तो 1,10,000 रुपया बांट दे। नो, ये नहीं है यहाँ कहना आज के मीटिंग का। आप जितना लेते हैं कहां से, उससे ज्यादा दीजिए। आप क्या लिए? लोगों से जितना ज्ञान लिए, जितना अनुभूति लिए, जितना अपने टीम से प्रेम लिए, जितना स्नेह लिए, जितना आदर लिए, उससे कहीं ज्यादा आप वह आदर, स्नेह, मदद, विश्वास, सेवा यह अपने टीम को बांटिए। जिस रोज ऐसा बांटेंगे आप भीष्म बन जाएंगे। आपकी इच्छा शक्ति के आधार पर ही सफलता बनेगी। यही दृश्य या आंतरिक नियम है बंधु, इसको अपनाइए, दिल से लगाइए। महान बनने के लिए खुद महानता के घेरे में लगा दीजिए, लक्ष्मण घेरा। इससे बाहर गए तो फिर आलस्य और सफलता नाम का रावण आपके जीवन की खुशियों को हर के ले जाएगा। इसलिए इस घेरे से कभी बाहर मत निकलिए। इस नियम को जो आपने बनाया है इससे बाहर मत निकलिए, तभी आप अखंडता के साथ अपने जीवन को सफल बना पाएंगे और अपने आने वाले संतति के लिए खुशियां छोड़कर जाएंगे। इसलिए जितना ऐसा करिए, ऐसा कभी मत करिए और अपने जीवन से खराब सेब को उठाकर फेंक दीजिए। खराब सेब का मतलब है यहाँ, पहले एक प्रयोग करिए, कल जाकर के बाजार से जो सबसे महंगा सेब 300 रुपए किलो का, 400 रुपए किलो का है, 1 किलो ले आइए और एक 40 रुपए का सड़ा हुआ सेब ले आइए और अच्छे सेब के बीच में सड़ा हुआ सेब दे दीजिए और थोड़ा देर उसको निहार कर देखिए। देखिए कि वो सफेद अच्छा वाला सेब आपसे क्या कहता है। तो यहाँ ये उदाहरण, अच्छा सेब कौन है? जो अखंडता के साथ जीता है, जी रहा है, जो महान बनने के लिए महानता के घेरे में है। तो एक नेगेटिव वाले को लोग ले आते हैं कि उस घेरे के अंदर। नेगेटिव कौन है? जो आलस्य है, आज नहीं करेंगे, आज फोन नहीं करेंगे मीटिंग के लिए, कल करेंगे, अपने टीम को जूम मीटिंग में नहीं बुलाएंगे, अरे देखेंगे, नहीं मानता है। जब आप स्वयं स्वीकार करें मैं नहीं मानता है तो नहीं मानेगा, क्योंकि भगवान सदा कहते हैं तथास्तु, ऐसा ही हो। हमारे जितने भी देवी देवता के हाथ हैं ऐसे उठे हुए हैं। सो मित्र, खराब से मतलब आलस्य, अकर्मण्यता, कल पर छोड़ने वाली बात, टीम की बात न मानना, अपलाइन की बात नहीं मानना, ये जो है आपके अंदर खराब सेब है, बैड एप्पल है, सड़ा हुआ सेब है, सड़ा हुआ ज्ञान है। इसको निकाल कर फेंकिए और अंधेरे पर प्रकाश को चुनिए। प्राय लोग कहते हैं कि मैं तो प्रकाश को चुनता हूं, गलत। वो प्राय अंधेरे में रहना चाहता है। यही औसतन लोग करते ही हैं, अंधेरे को ज्यादा चुनते हैं। क्यों? दूसरा ना देखे। क्यों? क्योंकि वो अखंडता में नहीं जीने वाला है, आत्मा को प्रज्वलित करने वाला काम नहीं करता है, तो वो अंधेरे को चुनेगा। बोलेगा मीटिंग में मैं तो प्रकाश को चुनता हूं। बात वही हो गई कि शर्ट का जो है ना, ऊपर वाला शर्ट बेल्ट से ऊपर है। अब बोलेगा कि मैं तो बेल्ट लगाया हूं, लेकिन बेल्ट और बकलस अलग है, अंदर में नारे से काम चला रहा है, अंडरवियर का रस्सी से पैंट को बांध रखा है, इसलिए शर्ट नीचे है। बोलेगा बड़ा बड़ा बात, खुश, गलत खुश होना है ये। इसलिए अंधेरे से, अज्ञानता से प्रकाश की तरफ आइए। आपके अंदर, हमारे अंदर सब कुछ है, वो अंधकार से प्रकाश की तरफ आइए, ज्ञान की तरफ आइए, आंतरिक नियम बनाइए और सफलता को जीवन में देखिए। और ये सारी चीज तभी हो सकते हैं जब आप एक योद्धा के समान जीते हैं। योद्धा माने जो भी काम करेंगे एक लक्ष्य को लेकर, यस मैं इसको करूंगा। जिस रोज आप ये ठान लेंगे कि 2020 तक में मुझे अपने बोनस को डबल करना है, दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकता डबल करने से, बशर्ते ये इस नियम पर आपको चलना पड़ेगा। और जो इस नियम को पूरा करता है सर, योद्धा के समान काम करता है। जेपी लाल आज योद्धा के समान है, इस 62 साल की उम्र में भी काम करते हैं तो रियल में करते हैं, अपने उस महान, खुद को महान बनाने के लिए। यस मैं महान बनूंगा हूं, क्योंकि मैं अखंडता के साथ जीता हूं, मेरे अंदर कोई खराब सेब नहीं है, इसलिए मैं महान हूं और महान टीम बनाने का प्रयास करता हूं। और मेरा टीम भी महान बनेगा, क्योंकि मेरा उद्घोषणा ही है कि जेपी लाल का टीम 100 करोड़ करेगा, 100 करोड़ करेगा। बहुत दिन दूर नहीं है सर, बस ये कहते हैं ना सब्र करें, ये सब्र में 100 करोड़ करेगा, आप समझ चुके होंगे। सो ये सारे आंतरिक नियम है, इसका आप पालन करें। आइए जानते हैं, ये सारे आंतरिक नियम है। बुलंद इरादों के साथ
सपने को सच कर, जैसा मैं चर्चा के प्रारंभ में ही कहा था कि बहुत मेहनत करने से सफलता नहीं मिलेगी, बस सेक्रीफाइस करने से कुछ नहीं मिलेगा। मेंटर की बात को भी मान लेंगे, करेंगे, कुछ नहीं होगा जब तक आपका सपना बड़ा नहीं होगा। और सपना, ये जितनी भी बातें हैं सब आंतरिक हैं, आपके हैं, व्यक्तिगत हैं, ये किसी संविधान में नहीं लिखा हुआ है। आप बड़ा सोच बनाइए, अभी तक नहीं बना है, बनाना सीखिए। ये आंतरिक आपका व्यक्तिगत होगा। बड़ा लक्ष्य बनाइए, ये आपका होगा, ये आंतरिक होगा। बड़े फैसले लीजिए, ये आपका होगा। कड़ी मेहनत करिए, ये आपका होगा। दृढ़ प्रतिज्ञा करिए कि यस, मैं इसको दिसंबर 2020 तक अपने टीम को कामयाब करूंगा, ये आपका होगा। बुलंद इरादे रखिए, कभी कमजोर मत, आप हो जाएंगे तो आपका टीम हो जाएगा। तभी जीवन में सफलता का रस स्वाद चख सकेंगे। और यही रहस्य भी है सर सफलता का। इस चीज को आप मानिए। और जब तक ये सारे चीज आंतरिक हैं, कोविड-19 के समय में सारी दुनिया डरी हुई है, आपका समाज डरा हुआ है। इसी बीच हमारे पास में डीएक्शन के जितने भी प्रोडक्ट हैं, इनके द्वारा आप अपना और उन लोगों का जो डरे हुए हैं उनके जीवन में खुशियां डालिए। आत्मा जो है ना प्रज्वलित हो जाएगा, खुशियां आएंगी। तो इसीलिए बहुत खुशकिस्मत वो लोग होते हैं, वे लोग जिन्हें समय और समझ एक साथ मिल जाती है। अभी समय है, समझ और समय को समझिए, समय को समझिए, समझ लाइए, आंतरिक नियम बनाइए और सफल हो जाइए। और एक बात और है सर, जैसा मैं बार बार कह हूं कि हमारा गुरु, हमारा मेंटर हमें ऊर्जा तो देता है, लेकिन ऊर्जा का इस्तेमाल कहां करेंगे? मोटरसाइकिल में टैंकी भरा हुआ है और हमें जाना है तो गाड़ी तो स्टार्ट इंजन ही होगा ना, आपको किक मारना पड़ेगा। इसीलिए दुनिया में आपको ना कोई मेंटर, ना कोई रोल मॉडल आपको सफल नहीं बनाएगा। और दुनिया में एक ही इंसान आपकी तकदीर बदल सकता है और वो है आप खुद। ओके ओके, हो बहुत गया? बहुत धन्यवाद है, बहुत धन्यवाद है। एक ही मिनट है, अगर आपको टाइम है तो 5 मिनट आप आ तुरंत 1 सकते हैं, मिनट में रिजाइन खत्म कर होते रहा हैं हूं। हम, यदि अगर आपको। नो, ओके, लास्ट है ये। द फर्स्ट टाइम, ये पहले शुरुआत जब आप करोगे ना तो थोड़ा सा आपको मेहनत ज्यादा लगेगा, लेकिन आप देखो कि एकदम पूरा फ्री हो जाते हैं आप। और एक लास्ट बोल करके मैं जा रहा हूं कि ये सब कुछ आपको करना है। कर्म की गठरी लाद के जग में फिरे इंसान, जैसा करे वैसा भरे, विधि का प्राणी तेरे भाग्य में, तेरा अपना कर्म। मेहनत करिए, अपना नियम बनाइए, सफल हो जाइए। थैंक यू, गुरु। आई लव यू जय पिलाल जी, हम कर्नाटक